व्हेन आई लुक बैक ईयर्स अगो, जब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट की थी, बहुत अच्छा लग रहा था एक्चुअली। पूरी इंजॉय कर रहा था मैं जर्नी को, एवरीथिंग। और अभी कुछ महीने ही बचे हैं, आफ्टर दैट आई विल बी एन एडल्ट। और मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे रिग्रेट होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग रिग्रेट होता है, मैं छुपाऊंगा नहीं। अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई, मेरे पास्ट ने, उस बंदे ने मेरे लिए कुछ किया है, लिटरली कुछ प्रोग्रेस की है, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। उस बंदे ने 6-7 महीने पहले फोन के कैमरा बटन पे रिकॉर्ड बटन को प्रेस किया था, उसके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। एटलीस्ट आई एम समथिंग बेटर देन माई प्रीवियस सेल्फ। आई हैव मेड सम कैश फॉर माई सेल्फ, इस यूट्यूब चैनल से, एक्सटर्नल सोर्सेज से, सिर्फ उस एक क्लिक से। मेरे पास्ट ने मेरे लिए जितनी भी चीजें की, उन सबके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आई एम थैंकफुल टू इट। बट कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो, अगर मेरे पास एक टाइम मशीन होता ना यार, काश होता, मैं लिटरली उससे पीछे जाता, मैं उससे बताता कि भाई इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में एज ए माइंडसेट नहीं, एज ए प्रोटोकॉल, एक रूल बॉक्स बना ले, अपने दिमाग में इन चीज़ों को फिट कर ले, और अपने पूरे टीनेज में इन गलतियों को मत करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ वो नहीं करता, आज मैं यहाँ नहीं, इससे भी ज़्यादा ऊंचे स्टेट में होता, आज मैं बहुत कुछ होता, लिटरली स्पीकिंग। तो वही 5 चीज़ों को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, विच आई विश आई न्यू व्हेन आई वाज अ टीनेजर हूँ अभी भी, बट कुछ महीने की बात है। आफ्टर दैट आई वॉन्ट बी अ टीनेजर एनीमोर। मैं स्टार्ट करने से पहले इन 3 चीज़ों पे मेरा चैनल बेस्ड है, इन तीनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, नेवर एवर कम टू अ रिलेशनशिप इन योर टीनेज। आई नो इट साउंड्स आयरनी, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल, वेल नोन आइकन्स, जो कहते हैं कि तुम्हें टीनेज में सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए एटलीस्ट लड़कियों से बात करनी चाहिए, लड़कियों के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए, उनके साथ एटलीस्ट किसी ना किसी टाइप की रिलेशनशिप में आना चाहिए, एक रिलेशन, एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए। बट इट्स नॉट नेसेसरीली लव, इट कुड बी समथिंग एल्स। चीज़ों को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। पहली बात, टीनेज में रिलेशनशिप में आना एक जुदाप है मेरे हिसाब से, बिकॉज उस वक्त तुम्हारा ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता है। यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ एंड योर ब्रेन टू बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि उस वक्त तुम्हारा हार्मोनल और तुम्हारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल स्टेज है एकदम चरम सीमा पे होता है, सब कुछ अभी अभी डेवलप हो रहा होता है, तभी यू फील वेरी एडवेंचरस। तुम्हें बहुत कुछ करने का मन करता है, रिस्क लेने का मन करता है, अलग अलग चीजें ट्राई करने का मन करता है। एंड जैसे जैसे तुम्हारा एज बढ़ता रहता है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, धीरे धीरे तुम्हारी इस हार्मोनल एक्टिविटी में थोड़ा थोड़ा करके रेस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाता है, और तब तुम्हें समझ में आता है व्हाट इज स्टेबिलिटी, व्हाट इज मैच्योरिटी। तब तुम जो भी डिसीजन लेते हो वो एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता है, और वही डिसीजन होता है जो लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। इट ऑल इज अ कैलकुलेटेड डिसीजन माय फ्रेंड। प्लीज नेवर कम इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन टीनेज। अगर तुम्हें अपने सोशल स्किल की इतनी ही पड़ी है माय फ्रेंड, बात करो, और बस बात करो। कुछ काम है तो बात करो, काम नहीं है तो भी मन करे तो बात करो, नहीं मन करे मत बात करो। द रूल इज वेरी सिंपल येट वेरी कॉम्प्लेक्स। लव शब्द में आने की, निब्बा निब्बी बनने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज take this thing seriously. You and your brain are not mature enough at that particular stage of your life कि तुम एक healthy, sustainable relationship को sustain कर सको। It's not possible. प्रॉब्लम ये आती है कि अगर तुम एक अच्छी, एक हेल्दी रिलेशनशिप को टीनेज में सस्टेन नहीं कर सकते, तो आने वाले टाइम में, देखो भाई, फेमिनिन नेचर है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही उनकी कोई गलती है, लड़कियों की। ये होता है, इट इज नेचुरल। वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, और उसके छोड़ने का जो गम है, इट विल लीड यू टू स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और तुम्हें उस चीज से रिकवर होने में तुम्हारे सालों बर्बाद होने वाले हैं। तो प्लीज, टीनेज ईयर आर वेरी क्रूशियल। लव शब्द में बर्बाद मत करो, किसी चीज को बिल्ड करने में उसमें दे दो। लव शब्द में बर्बाद करने से अच्छा है किसी चीज को बिल्ड करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गेट ऑब्सेस विद मनी और समथिंग, नो 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 नो। किसी भी पर्टिकुलर चीज को बिल्ड करो जो तुम्हें लगता है कि आने वाले टाइम में तुम्हें कुछ रिटर्न दे सकता है। बॉडी बनाओ, सोशल स्किल्स इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो, अपनी फेस को इंप्रूव करो, अपनी लुक्स को ठीक करो, किसी भी चीज को एक स्किल सीख लो और उसमें मास्टर कर लो। यूट्यूब चैनल खोलो, यूट्यूब वीडियोस डालो, इंस्टाग्राम पेज खोलो, कुछ तो करो, कुछ बिजनेस अकाउंट, मतलब कुछ तो बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ जो आने वाले टाइम में कंपाउंड हो, और तुम्हारे एडल्टहुड में या अर्ली एडल्टहुड में, जैसे मैंने बनाया है दिस यूट्यूब चैनल, मैंने बनाया एक फेसलेस यूट्यूब चैनल, उससे अच्छी इनकम आती है, जैसे जॉइंट अकाउंट, एक इंस्टाग्राम पेज भी है मेरा। तो इन सब चीजों से क्या होता है, मेरी करंट टाइम जो है फुल सपोर्ट है। कल को अगर मैंने इस चैनल पे वीडियो बनाना बंद भी कर दिया, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट मैं ऐसा करूंगा नहीं, बिकॉज वो सब मेरे प्रोफेशन हैं एंड दिस इज माई पैशन। और दूसरी चीज है ना, ये थोड़ा सा सीरियस है और इसके लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट मिल सकते हैं मुझे, बट देखो भैया, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम मुझे बीट नहीं कर सकते इस चीज में। आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग।
इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। इस चीज पे रिलायबल मत लेना कि तुम बस पढ़ोगे लिखोगे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और बस स्पॉन्सरशिप आई मीन स्कॉलरशिप वगैरह सब मिल जाएगी एंड एट दी एंड तुम्हें कुछ अच्छी नौकरी मिलेगी, तुम पैसे वैसे कमाने लगोगे। यू आर नॉट एन एवरेज पर्सन माई फ्रेंड। तुम एक मीडियोक्री नहीं हो, ना तुम बनना चाहते हो। तुम इस टाइप की वीडियोस देखते हो तो सच में तुम्हारे अंदर कुछ तो डिफरेंट है ना एवरेज से। मैं बटर नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ तो डिफरेंट होगा एवरेज से। क्यों तुम एक 9 to 5 जॉब में नहीं फंसना चाहते हो? क्यों तुम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो? पूछो अपने आप से। क्योंकि कुछ कारण है, कुछ तो है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें रोक रहा है, तुम्हें पुश कर रहा है, तुम्हारी बाउंड्रीज को पुश कर रहा है। बस उसी चीज के खातिर, उसी चीज के कारण प्लीज स्टॉप रिलाइंग ऑन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वो तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा, नहीं बनाएगा। यू कैन ट्राई आउट जेई, यू कैन ट्राई आउट नीट, यू कैन ट्राई आउट यूपीएससी, ओके नो प्रॉब्लम। हो सकता है तुम सक्सेसफुल हो जाओ भाई, मुबारक हो, तब बन जाएगा फ्यूचर। क्योंकि भाई गवर्नमेंट नौकरी है या बहुत ही अच्छा तुम्हें एलपीए मिलने वाला है, ऐसा कुछ मिल सकता है, लेकिन इट्स एक्सेप्शनल, ये सबके लिए नहीं है। और आज के टाइम में सबसे आसान है कंटेंट क्रिएशन, जिसके ऊपर मैं एक फेसलेस गाइड बना रहा हूँ विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग $800 to $1200 पर मंथ एज एन इंडियन टीनेजर फ्रॉम योर होम विदाउट शोइंग योर फेस फ्रॉम यूट्यूब, कंसिडर सब्सक्राइबिंग या वेट कर सकते हो, कुछ दिन बाद आके चैनल चेक कर लेना, तुम्हें मिल जाएगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज, ये लेसन है, हैविंग मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम दैट वाज अ फ्लेक्स इन 2021-22। मतलब अगर तुम्हारे पास बहुत सारा स्ट्रीम होता, बहुत सारा जरिया होता इनकम का, तो उस वक्त 2022 और 21 के एरा में ये बहुत बड़ी चीज थी। एज ए टीनेजर यू वेर इन द टॉप 10%, द एलीट्स। लेकिन आज के टाइम में इट्स अ नेसेसिटी। अब ये एक फ्लेक्स नहीं, एक जरूरत बन चुकी है माय फ्रेंड। ये कोई फ्लेक्स नहीं है, कोई शो ऑफ करने की चीज नहीं है। नाउ इट्स अ ब्लडी नेसेसिटी। ये तुम्हें चाहिए ही चाहिए। मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम इज एक्सट्रीमली नेसेसिटी एज अ टीनेजर। यू कांट रिलाई ऑन योर पेरेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो रिलायबल नहीं है, ऑफकोर्स दे आर रिलायबल, बट कब तक उन्हें परेशान करते रहोगे? बिल्ड योर ओन ब्रांड, बिल्ड योर ओन बिजनेस, बिल्ड समथिंग। और मैं बस बोल दूंगा भाई बिल्ड समथिंग, बिल्ड समथिंग, तो ऑफकोर्स तुम बिल्ड नहीं करने वाले हो कुछ भी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है बिल्ड क्या करना है। ऊपर से तुम कमेंट में मुझे गाली दोगे कि भाई बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। बाय द वे आई हैव बिल्ड समथिंग, मैं बिल्ड कर रहा हूं एंड रिजल्ट आए हैं। तो ऑफकोर्स मैं फ्यूचर में ऐसी चीजें बोलूंगा, तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें गाइड दूंगा तुम्हें कि कैसे तुम अपना ब्रांड बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ऑफकोर्स मैं ये करूंगा, ट्रस्ट मी, मुझ पे उम्मीद रख सकते हो तुम। 20,000 लोगों ने मुझ पे उम्मीद रखी है, तुम भी रख सकते हो आई गेस। तुम्हें मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम के लिए मल्टीपल साइड हसल ट्राई करने पड़ेंगे। एक तो तुम साला स्कूल संभाल रहे हो या फिर कॉलेज संभाल रहे हो, जिसमें भी तुम हो, या फिर कुछ काम ही कर रहे हो। बहुत रेयर केसेस में तुम शायद काम कर रहे हो और फिर भी ये वीडियो देख रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, अगर तुम स्कूल या कॉलेज संभाल रहे हो, तुम्हें ये वाला साइड हसल संभालना है, तुम्हें अपनी एक्सरसाइज रूटीन संभालनी है, तुम्हें अपना डाइट संभालना है, बहुत सारी चीजों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड टाइम मैनेजमेंट। कैसे करोगे? तो वो चीज तुम्हें खुद फिगर आउट करनी है, या फिर अगेन तुम वेट कर सकते हो। भाई मैं इस वीडियो में बहुत सारी उम्मीदें दे रहा हूं कि मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, बट मैं क्या करूं, मेरे मुंह से निकल रही है ये चीजें। मैं बनाऊंगा इन फ्यूचर। टाइम मैनेजमेंट पे भी आई थिंक मुझे वीडियो बनाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। मेरी खुद की प्रॉब्लम थी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ यू हैव टू कंटिन्यूअसली स्टडी मनी। पैसे को स्टडी करना पड़ेगा। पैसे कोई ऐसी चीज नहीं है जो भाई सिर्फ एक नोट है और हाथ में आ जाएगी सर्विस प्रोवाइड करने से। नो, पैसा एक फीमेल की तरह है। इट्स लाइक अ फीमेल नेचर, इट्स कंफ्यूजिंग, और तुम उसके लिए जितना डेस्परेट होगे वो तुमसे उतना ही दूर भागेगी। मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। खुद को जितना काबिल बनाओगे वो उतना ही करीब आएगी, उतना ही अट्रैक्ट होगी, उतना ही कलेक्ट होगी। अगेन मैं पैसे की ही बात कर रहा हूँ। कमिंग टू द फोर्थ थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स में, तुम्हारे बोलने के तरीके में और तुम्हारे कॉन्फिडेंस में, एटलीस्ट जो दिखता है वो वाले कॉन्फिडेंस में 5 चांद लगा सकती है। लिटरली स्पीकिंग, रीड एंड राइट। अगर मैं अपने पास्ट सेल्फ को जाके ये बोल पाता कि मेरे भाई तुझे ना डेली अपने इस बुक के स्कूल के चुदाब से छोड़ के कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा रीड करना है और अपने मन से कुछ कंपोज करना है, कुछ भी राइट करना है, तुम कुछ भी लिखो। अगर मैं ये बोल देता आज से 3-4 साल पहले जाके, भाई साहब तबाही होता, तबाही। अगेन मेरी कम्युनिकेशन स्किल आई डोंट थिंक उतनी भी खराब है। लाइक मैं कैमरे के सामने बोल तो लेता हूँ ठीक ठाक, लेकिन अगर मैं इस काम को कर लेता, अगर मैं 3-4 साल पहले से रीडिंग एंड राइटिंग की एबिलिटी लेके आ जाता अपने अंदर, भाई आज मैं धमाल होता, आज मैं चलता फिरता न्यूक्लियर बॉम्ब होता। अगेन जब भी तुम रीड करते हो किसी चीज को, तुम्हारे पास नई नई वर्ड्स आती हैं और वो वर्ड तुम्हारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं। जब भी तुम किसी चीज को राइट करते हो, तुम एक्चुअली वर्ड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, और तुम्हारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है मेरे भाई। उसके सामने जो इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा बार तुम रिपीट करोगे, हमेशा के लिए याद कर लेगा। इसीलिए जो लोग रट्टा मारते हैं ना एग्जाम में, उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं, भले ही बाद में सब कुछ भूल जाए, लेकिन वो बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं। यूज दिस टैक्टिक्स फॉर योर ओन एडवांटेज इन योर लाइफ।
तुम्हें जितनी ज्यादा वर्ड्स आएंगी, जितनी ज्यादा फैंसी वर्ड्स आएंगी, यू कैन कॉम्प्रहेंड बेटर, यू कैन स्पीक वेल, यू कैन हैव एन ऑर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे पास हजारों फैंसी वर्ड है बोलने के लिए और सामने वाले को पता ही नहीं कि तुम साला बोल क्या रहे हो, वो एक ही चीज समझेगा कि हाँ भाई बहुत मस्त बोल रहा है, अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। अगर तुम्हारे लोगों से नहीं बन रही तो तुम लोगों को बनाओ। फिफ्थ थिंग जो आई थिंक मैं मिस्टेकली अपने लास्ट पार्ट में रख रहा हूँ वीडियो के, भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये, थैंक गॉड तुम अभी वीडियो को देख रहे हो। इम्ब्रेस मिस्टेक्स। नीलेश भाई ने इस बात को ऑलरेडी बोल दिया है, बट शायद कुछ लोग के दिमाग में नहीं घुसी है, मैं फिर से घुसा देता हूं। तुम्हारी ये उम्र जो है ना यार, इस उम्र में अपने आप को एम्बैरेस करो, अपने आप को शर्मिंदा करो। तुम भीड़ में जाके करो बकचोदी। बकचोदी मतलब टिपिकल वाली छपरीगिरी नहीं, लोगों से बात करने की कोशिश करो, इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, हल्का फुल्का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करो, हल्का फुल्का स्पॉटलाइट लेने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं जस्ट बी द स्पॉटलाइट, कुछ भी हरकतें कर दो, नो, बट एटलीस्ट ट्राई इट। अपने आप को एम्बैरेस करो। लड़कियों से अचानक से जाके उनके सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ बकने को बोल ही देगा, ऑटोमेटिक जनरेशन हो ही जाएगा, वो तुम्हारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ऐसी चीजें करो, अपने आप को एम्बैरेस करो, अपने आप को शर्मिंदा करो, मिस्टेक्स करो, क्योंकि जब यही मिस्टेक तुम 30-40 की उम्र में करोगे, जब तुम्हारे पास जीरो सोशल स्किल होंगे, क्यों? क्योंकि तुम अभी शर्मा रहे थे, उस वक्त तुम्हारी बेइज्जती ज्यादा होगी, और उस वक्त जब बेइज्जती होगी ना भाई, लोग तुम्हारे मुंह पे जब हंसेंगे ना, उस वक्त तुम सह नहीं पाओगे। अभी सहने की एरा है, तुम्हारे हार्मोन में, तुम्हारे गुद्दों में अभी उतनी पावर है कि तुम इस चीज को सह सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। जब 30-40 साल के हो जाओगे, कुछ नहीं है, देयर इज नो कम बैक, देयर इज नो फकिंग अंडो बटन। सो या दीज आर द थिंग्स, प्लीज इन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करो ब्रदर। मेरे तरह चूतिया मत बनो, कुछ करो, कुछ उखाड़ लो अपनी लाइफ में, और जितनी भी चीजें बताई हुई है सबको एप्लीकेट करो, देखो क्या रिजल्ट मिलेंगे। 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक एकदम देखो तुम्हारे लाइफ में क्या चेंज आ रहे हैं। उसके बाद हो सके अगर ये वीडियो गलती से तुम्हें मिल जाए, मेरे चैनल का अगर नाम याद हो, जो कि याद नहीं होने वाला है, आगे थैंक यू लिख देना, ठीक है। आई एम इन नीड ऑफ मनी, एंड मैं कुछ चीज़ को बेचता भी नहीं हूँ एक्चुअली, मेरा कोई पेड ई बुक या कोर्स वगैरह कुछ है नहीं। आई थिंक फ्यूचर में शायद आ जाए, अगर कुछ अच्छा कंटेंट मुझे मिले तो, नहीं तो शायद मैं ना ही लाऊं। और यूट्यूब ने मेरे चैनल को भी डिमोनेटाइज कर दिया, सो आई हैव लिटरली जीरो स्ट्रीम ऑफ इनकम फ्रॉम दिस चैनल, एंड आई एम इन अ नीड ऑफ मनी, लाइक आई एम इन हरी। सो आई थिंक कोचिंग का सेशन वगैरह स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं कि आप मुझे बेसिकली पे करोगे एंड वी विल गो ऑन अ 1-to-1 कोचिंग कॉल कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिसमें हम आपकी लाइफ की प्रॉब्लम या जो भी चीज़ें होती हैं, गाइडेंस वगैरह बातचीत करके सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर टाइम के लिए। एंड भाई अपने को एक लैपटॉप चाहिए, यू नो व्हाट, एक इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, बहुत बड़े बड़े विजन्स हैं, लेकिन बट वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता। माल पानी पड़ा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, डिस्कॉर्ड सर्वर, इंस्टाग्राम अकाउंट जो भी होता है चेक कर लेना। और हाँ, तब तक के लिए बेबी स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बी अ ब्लडी बिच।